नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेफ अक्षरों वाले शब्द यानी रेफ की मात्रा वाले शब्दों को मैं पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं इसमें लिखना भी सिखाऊंगा। आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना है, तब जाकर आप लिखना सीख पाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कुछ शब्दों को मैं पढ़ना सिखाऊंगा, कैसे वो शब्द बने हैं, किस तरीके से उसका उच्चारण होगा, ये सब चीज़ मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद कुछ शब्दों को पढ़ाने के बाद मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। इस तरीक़े से यदि आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। नहीं तो स्टार्टिंग में ही केवल लिखना सिखा दूंगा तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी सीखने में। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये है रेफ, और इसका जो मात्रा होता है यानी रेफ जो हम लोग लिखते हैं वह छोटा सी के जैसे लिखते हैं और आधा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि जो हम री का मात्रा बताए थे, री का मात्रा जैसे क में से री की मात्रा, प में री की मात्रा जो बताए थे, इसमें जो ये नीचे लगा था सेम इसी के जैसा था। तो आप कह सकते हैं कि ये र के रूप है, लेकिन री में नीचे लगता है और रेफ में ऊपर लगता है। रेफ में कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब ये सब जो बड़े बड़े शब्द हैं, सबसे बड़ी बात है इस क्लास का कि इस क्लास में आपको बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। पिछले मैंने 2 क्लास कराए हैं, 2 अक्षर 3 अक्षर के, इसमें 4 5 6 जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं उन सभी शब्दों को मैं इसमें लिखा हूँ, ताकि आपको जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से आप पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएँ। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ शब्दों को पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद इसको सीखेंगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे लिखना है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आशीर्वाद, परमार्थ, आकर्षित, शर्मनाक, कर्जदार, धनुर्धर, तीर्थकर, अर्जुनगढ़, धैर्यपूर्ण, आकर्षक, विकर्षक, अर्धनग्न, पर्याप्त, कर्मणाय, परमार्थ, कर्मचारी। दोस्तों, जैसे मैंने अभी पढ़ा है, क्या इस तरीके से मैं पढ़ते जाऊंगा आप सीख लेंगे? नहीं सीखेंगे दोस्तों। आपको सीखने के लिए ये चीज़ समझना होगा कि ये कैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ के सीखें। क्योंकि आप तो बिल्कुल शुरू से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं ना, आपको दिक्कत है तभी तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं। तो आपको उस दिक्कत को दूर करना है। कैसे करना है ये देखिए, ये बड़ा शब्द है। अब आपको ये दिक्कत है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका हम लोग उच्चारण करेंगे। तो ये चीज़ सीखिए। इसका उच्चारण करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि यह किस अक्षर में लगा है। ठीक है, जिस भी अक्षर में लगा है उसके जस्ट पहले र का उच्चारण होगा। जैसे मान लीजिए कि वा में लगा है, ठीक है, वा में, तो इसके पहले र का उच्चारण होगा। वा के पहले हम लोग र बोलेंगे और उस र को तेज़ी में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? तेज़ी में, फास्टली बोलेंगे। ठीक ना, देखिए, आशीर बोलेंगे। ठीक है ना, आशीर्वाद, आशीर्वाद, इतना तेज़ी में र को बोलेंगे कि उसके बाद वाले ये जो अक्षर है, जिस अक्षर में लगा हुआ है, उसका उच्चारण पूर्ण रूप से हो, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी र के भी उच्चारण हो, यानी हल्की उच्चारण हो, आधा है इसलिए। ठीक है, जैसे परमार्थ, ठीक है, परमार्थ, आकर्षित, आकर्षित, ठीक है, शर्मनाक, शर्मनाक। दूसरी तरीका यह है पढ़ने का, अगर इस तरीके से आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। ऐसे नहीं आता है दोस्तों, तो आप शब्दों को तोड़ लीजिए, जो कि मैं हमेशा बताते आता हूँ आपको कि शब्दों को आप तोड़ लीजिए। जब आप शब्दों को तोड़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि किस अक्षर में क्या लगा है, छोटा हो जाएगा। जैसे कर्ज, 2 अक्षर वाले तो आप पढ़े हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं आप कर्जदार, कर्जदार। क्योंकि होता क्या है, देखिए, कोई भी काम यदि आप नया करते हैं या किसी काम को यदि सीखने के लिए जाते हैं, तो यदि वो काम बहुत बड़ा दिख जाता है तो आपको पहले ही अंदर डर समा जाता है कि भाई कैसे होगा, इतना बड़ा है। लेकिन उस काम को आप कर लेते हैं कैसे, थोड़ी थोड़ी करके उस काम को आप पूरा कर लेते हैं।
यदि एक बहुत बड़ी बालू की ढेर लगा हो और आपको कोई बोले कि इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कर देना है, तो आप अगर सोचेंगे तो लगेगा कि बाप रे भाई इतना है, बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगा, ऐसे सोचेंगे आप। लेकिन यदि वही एक एक मत थोड़ी थोड़ी उसको कर कर के अलग अगर रखते जाएं, थोड़ी थोड़ी उसको करके अलग यदि आप रखते जाएं, तो पता लगेगा कि कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद वो आराम से दूसरे जगह हो जाएगा। लेकिन बैठ कर सोचेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे। इसीलिए मैं ये ट्रिक आपको बताता हूँ दोस्तों कि बड़े बड़े शब्दों को आप आसानी से तोड़ लीजिए, उसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, 3 पार्ट में तोड़ लीजिए और तोड़कर खुद से अपने मन में उसको एक बार उच्चारण कर लीजिए। जैसे धनु, और आपको पता है कि ये बताया है ना कि ध के पहले र, तो धनुर्धर। इस तरीके से अपने तरीके से प्रैक्टिस बनाइए। कैसे आप उसको पढ़ पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तीर्थ, देखिए तीर्थकर, तीर्थकर। अर्जुनगढ़, अर्जुनगढ़, ठीक ना। धैर्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण। आकर्षक, ठीक है, आकर्षक। विकर्षक। अर्धनग्न, अर्ध, देखिए अर्ध एक साथ पढ़ लिए और नग्न एक साथ पढ़ लिए। अर्धनग्न। जब आप पढ़ने लगेंगे, आपको प्रैक्टिस बन जाएगा, तो आप आसानी से बड़े बड़े शब्दों को भी एक बार में पढ़ देंगे। उसके लिए तो आपको पहले सीखना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ठीक ना। पर्याप्त, पर्याप्त। कर्मणाय, कर्मणाय। परमार्थ, ठीक है। कर्मचारी। अब हम लोग कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखना सीखते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कुछ शब्दों को हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, कैसे लिख पाएंगे इस प्रकार के शब्दों को, ठीक है ना। यदि लिखना है कर्मचारी, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कर्म, ठीक है, क और म के ऊपर एफ। जैसे कि मैं बताया था कि र का उच्चारण तेजी में होता है, तो जस्ट अगले अक्षर में उसको चढ़ा देना है ऊपर, यानी ऐसे लिख देना है। तो कर्म हो गया। चारी, चारी एक साथ लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। कर्मचारी एक साथ लिखा जाता है। कैसे? कर्म चारी, ऐसे एक साथ लिखा जाता है, ठीक है ना। कर्मचारी लिख सकते हैं आप। अर्थवाद, यदि लिखना हो अर्थवाद, तो पहले आप लिखेंगे अर्थ, देखिए अर्थ, अर्थ वा द, देखिए वाद, अर्थवाद, ठीक है, अर्थवाद। दर्दनाक, दर्दनाक, तो दर्द लिखेंगे, वही बताएं कि तोड़कर लिखते समय भी ध्यान रखना है। दर्दनाक, दर्दनाक, ठीक है, दर्दनाक। सूर्य नारायण, देखिए सूर्य नारायण, तो आप लिख लेंगे पहले सू, यह लिखकर ऐसे लिख देंगे सूर्य ना रा य न, नारायण, ठीक है, एक साथ लाइन खींच देंगे, सूर्य नारायण। कार्यरत, कार्य, कार्य लिखेंगे का, यह लिखकर ऐसे रेफ लिख देंगे कार्य, र त रत, कार्यरत, ठीक है, कार्यरत। अर्थशास्त्र, अर्थ, देखिए अर्थ, तो अर्थ लिखेंगे अ और थ के ऊपर ऐसे रेफ अर्थ। शास्त्र, शास्त्र, सा आधा श फिर ऐसे त्र, शास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जा रहा है। आप जब कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो खूब आराम से उसको लिखेंगे। ऐसे थोड़ा सा कुछ कुछ अक्षर जो है स्क्रीन पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र हो गया। आर्यभट्ट, आर्य, आर्यभट्ट, भ और ट संयुक्त ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आर्यभट्ट, भट्ट, भट्ट, देखिए ट का उच्चारण पूरा हो रहा है ना कि भट्ट, तो यानी ट संयुक्त है। बताया था मैंने कि जब जोर लगता है किसी भी अक्षर पर तो इसका मतलब वो सेम ही अक्षर संयुक्त रहता है, ठीक ना। तो भट्ट, जैसे कच्चा, बच्चा, ये सब चीज़ आप सीखे हैं, तो आर्यभट्ट, ठीक है। उसके बाद और भी शब्दों को देखते हैं, जैसे परमार्थ, परमार्थ, तो पहले लिखा हमने पर मा, माँ और थ लिखकर ऊपर ऐसे रेफ लिख देंगे, परमार्थ, ठीक है, परमार्थ। पर्दाफाश, पर्दा, तो पर्दा लिखेंगे हम लोग पर्दा, र का उच्चारण तेजी से हो रहा है तो यहाँ रेफ हो जाएगा पर्दा फा स, फांस, ऐसे पर्दाफाश। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि मेरे साथ एक एक शब्द को बोलना है।
अब आपको उच्चारण करना सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। यदि आप मतलब सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में, तो अब आपको क्या करना है कि मेरे साथ में इसको प्रैक्टिस करना है। मैं आगे आगे बोल रहा हूँ, रुक रुक कर मैं बोलूँगा और आप मेरे साथ में पीछे से बोलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको उच्चारण करने आएगा। जब आप उच्चारण करने लगेंगे तो आप आसानी से इसको पढ़ना सीख सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग पढ़ कर देखते हैं। पर्याप्त, कर्मणाय, परमार्थ, कर्मचारी, तुर्कबानी, फर्जीवाड़ा, थरथराना, सूर्य नारायण, मर्मदार, दुर्भाग्य, तीर्थकर, दर्दनाक, मार्मिकता, धार्मिकता, अर्थवाद, पर्दाफाश, वर्मासर, अर्जकार, वीर्यदान, अर्थशास्त्र और भी शब्द है दोस्तों। आप मेरे साथ में इसको खूब आसानी से पढ़ सकते हैं। शीर्षदाय, कार्यरत, आर्यभट्ट, बुर्ज खलीफा, आर्यकाल, कार्यक्रम, चर्च घर, फुर्तीलापन, कार्यभार, तुर्कीबानी, शर्फुनेसा, सर्वपल्ली, सर्वश्रेष्ठ, कर्मपराय, दर्द भरी, सर्पदंश, कर्तव्य, कर्मकांड, धर्मपाल, सर्पीलाकार और भी शब्द है, इसको भी हम लोग देखते हैं। मर्जदार, तर्कपूर्ण, नरकनाथ, धैर्यपूर्वक, वर्मासर या बर्फबारी होगा, ब होगा, बर्फबारी, जयवर्धने, वर्मी कंपोस्ट, थरथराना, हर्षकाल, डर्मिकुल, तीर्थधाम। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप पूरे दिल से मन से हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। जो भी दिक्कत होगी आपका मैं वो सॉल्व करूंगा। थोड़ी सी इधर दोस्तों लगभग 10-15 दिन से मेरी माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, जिसके कारण मैं बहुत व्यस्त हूँ। आपका मैं बहुत सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कॉल भी करते हैं तो कॉल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जानबूझकर रिचार्ज नहीं उस पर कराया, दूसरे नंबर पर करा लिया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था माँ को लेकर। तो दोस्तों इसके लिए आपको सॉरी, मैं बहुत जल्दी उस नंबर को खोलने वाला हूँ, आपसे बात भी होगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।